क्या आपको भी डॉक्टर ने फाइब्रोस्कैन, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई स्कैन या एमआर इलास्टोग्राफी ऑफ लीवर बोला है और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या ये सेफ़ है, कितना सीरियस है, क्या मुझे फैटी लीवर है, क्या मुझे फाइब्रोसिस है? अगर यही सवाल आपके मन में आ रहे हैं तो घबराइए मत, ये वीडियो आपके लिए है। चलो इन सब को डिकोड करने की कोशिश करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, साइंस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चेतन कलाल, लीवर स्पेशलिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे जो स्कैन्स हैं ये कोई एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। कोई इसमें से फाइब्रोसिस बताएगा, कोई फैटी लीवर बताएगा और कोई स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशंस भी बता सकता है। तो फिर हम सबसे पहले जानेंगे फाइब्रोस्कैन के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है और ये सिंपल भी होती है, पेनलेस है और ईजिली अवेलेबल भी है। फाइब्रोस्कैन हमें दो चीज़ें बताती है। सबसे पहले बताती है लीवर फैट, जो कि कैप नाम से मेजर किया जाता है। सिंपली लो कैप मतलब लो फैट, हाई कैप मतलब हाई फैट। तो जितना ज़्यादा कैप वैल्यू ज़्यादा, उतना लीवर में चर्बी या फैट का प्रमाण ज़्यादा। दूसरा आता है लीवर स्टिफनेस, जिसको हम केपीए में मेजर करते हैं। तो लो केपीए मतलब नो स्कारिंग, मीडियम केपीए मतलब इंटरमीडिएट स्कारिंग और हाई केपीए मतलब हाई लाइक्लीहुड ऑफ स्कारिंग। पर मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि हाई वैल्यू मतलब फाइनल डायग्नोसिस है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है। बट कभी कभी अल्कोहल के सेवन के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण या फिर रिसेंट इलनेस के कारण लीवर का स्टिफनेस जो है वो टेम्पररी बढ़ सकता है। तो इन सब वैल्यूज़ को, रीडिंग्स को हमें क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में लेना होता है। तो फिर से कहूँगा कि एबनॉर्मल फाइब्रोस्कैन मतलब फाइनल डायग्नोसिस नहीं, इसका मतलब कि आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है और क्लिनिकली उसको कोरिलेट करना है। दूसरा आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन रूटीनली फैट और स्टिफनेस असेसमेंट के लिए नहीं किया जाता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चरल डैमेज देखने के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर आपको सिरोसिस है या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको देखने के लिए किया जाता है। तीसरा है एमआरआई। एमआरआई जो है वो फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। तो ये कोई स्क्रीनिंग के लिए नहीं किया जाता, ये क्लैरिटी के लिए किया जाता है। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है या फिर कोई डाउटफुल लीजन है लीवर में जो सीटी स्कैन से भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में एमआरआई किया जाता है। तो फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें से कोई भी टेस्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि फाइनल है या कन्फर्मेटरी है। हमें सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखना पड़ता है, पेशेंट का हिस्ट्री, ओवरऑल प्रोफाइल, और फिर ये फाइंडिंग्स हमें एक डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो मोडेलिटीज़ है इससे आपको डरना नहीं चाहिए, इसको समझना चाहिए। और ये कोई, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है तो ये कोई वन टाइम सर्टिफिकेट नहीं है कि सब कुछ ओके है। लाइफस्टाइल, शुगर कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, हेल्दी और एक्टिव लाइफ और नो अल्कोहल, ये आपके लिए अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट सेफगार्ड है आपके लीवर को बचाने के लिए। तो ये स्कैन जो है हमें ये डायरेक्शंस बताते हैं कि अभी ये सिचुएशन है, बट अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसी ही रह सकती है। तो इन स्कैन से डरना नहीं चाहिए, उनसे इनफैक्ट इनसे गाइडेंस लेके हमें जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।